हेलो दोस्तों, यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों क्योंकि लगभग सभी एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये या तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया या फिर अदर जो एग्जामिनेशंस होते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के ही, या फिर जैसे सीटेट वगैरह का एग्जामिनेशन हो गया या केवीएस में आने वाले एग्जामिनेशन जो हैं उन सभी में बायोस्फीयर रिजर्व से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, वो भले ही फैक्चुअल हो या फिर कॉन्सेप्चुअल हो। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे कंट्री में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमारे कंट्री में, जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो पहला है कोल डेजर्ट, नंदा देवी, देहांग देबांग जिसको कहते हैं, डिब्रू सिखोवा, कंचनजंगा, मानस, नोकरेक, अमरकंटक, अचनकमार अमरकंटक इसका पूरा नाम है, पन्ना, पंचमढ़ी, रन ऑफ कच्छ जिसको हम ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी कहते हैं, शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्तमलई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सिमलीपल, सुंदरबन, ये सारे 18 हैं। इसमें से कुछ चीजें याद रखने वाली हैं जो कि ये नीलगिरी का है। तो नीलगिरी क्या है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था 1986 में। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो बिगेस्ट है, ये क्या है, बिगेस्ट है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा है बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है डिब्रू सिकोवा। डिब्रू सिकोवा कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, तो असम में है। ठीक है, ये तो गुजरात में सभी को पता है, गुजरात। ठीक है, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सबसे पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, तो सबसे पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये सबसे पहला फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में है, और जिसमें से सिर्फ 12 को ही यूनेस्को का डेजिग्नेशन मिला है। ठीक है, यूनेस्को का डेजिग्नेशन टोटल 12 को मिला है, और हैं कितने, तो टोटल हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट जो था, बायोस्फीयर रिजर्व जो था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1971 में यूनेस्को के द्वारा लॉन्च हुआ था एक प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट टाइम बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व कॉन्सेप्ट में ये होता है दोस्तों कि जो कि टेरेस्ट्रियल हो, कोस्टल हो, मरीन इकोसिस्टम हो, इन सब इकोसिस्टम्स को प्लस ह्यूमन बीइंग का जो है, इन सबको बैलेंस्ड रिलेशनशिप इनके में क्रिएट करना, और एक जो डेवलपमेंट होता है वो बैलेंस डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक साथ करना होगा। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें यह भी था दोस्तों कि बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इन दोनों को भी ध्यान रखते हुए कंजर्व करना होगा। ठीक है, और दिखाना, एक एग्जांपल सेट करना था कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर कैन को एग्जिस्ट व्हाइल रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स नीड्स। ठीक है, एक दूसरे की नीड्स को रेस्पेक्ट करते हुए कैसे ह्यूमन बीइंग्स और नेचर एक साथ रह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में ये दिखाया गया दोस्तों। ठीक है, क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं दोस्तों डेजिग्नेशन के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि वैसे एरिया जो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं और काफी कम डिस्टर्ब हैं, उन सब एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व का डेजिग्नेशन मिल जाता है। ठीक है, और वैसे एरियाज जो कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ट्रॉपिक लेवल्स, ऑल ट्रॉपिक लेवल्स के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो, वैसे एरियाज को हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे हमने अभी बात की कि ह्यूमन बीइंग और नेचर एक साथ एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, क्योंकि अगर लोकल कम्युनिटीज का हम नॉलेज नहीं
यूज करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे एरियाज जो कि पोटेंशियल हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइब्स एंड रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ द एनवायरनमेंट, तो वैसे एरियाज को हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का डिजिग्नेशन दे देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को सारी कंट्रीज डिजिग्नेट करती हैं, अपने जो एरियाज होते हैं उसको बायोस्फीयर रिजर्व का डिजिग्नेशन देती है, स्टेटस देती है, ठीक है। लेकिन ट्राई ये भी करती है कि उसको यूनेस्को के द्वारा स्टेटस मिल जाए, यूनेस्को का स्टेटस मिल जाए। तो हमारे कंट्री में टोटल कितने हैं, 12 यूनेस्को के द्वारा सर्टिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और इंडिया के द्वारा कितने हैं, तो टोटल 18 है, ठीक है। आइए हम देखते हैं दोस्तों कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन्स होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ जोन्स होते हैं। पहला होता है कोर जोन, दूसरा है बफर जोन और तीसरा है ट्रांजिशन जोन, जिसमें कोर जोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड एरिया। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया। क्या है, लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का काम किया जा सकता है। वो रिसर्च का काम इसलिए किया जाएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एनालाइज कर सकें और किस तरीके से उस डाइवर्सिटी को कंजर्व एंड डेवलप कर सकते हैं आप। इसीलिए सिर्फ रिसर्च वर्क अलाउड है, इसमें कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके बाद वाला जो जोन है दोस्तों वो उसको कहते हैं बफर जोन, जो कि सराउंड करता है किसको, कोर जोन को। ये जो एरिया है ये पूरा किसको क्या कहते हैं, हम बफर जोन कहते हैं। ये क्या करता है, सराउंड करता है किसको, कोर जोन को। इसमें आपका रिसर्च का एक्टिविटी इसमें भी होता है, रिसर्च हो सकता है, ठीक है। एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं इसमें, एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी, लेकिन ये भी ध्यान दिया जाएगा कि ये क्या करें, कोर जोन को हैम्पर ना करे, ठीक है। इसीलिए इसमें रिसर्च अलाउड है, टूरिज्म अलाउड है, ठीक है। इसमें थोड़े बहुत देखो ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं, लेकिन सबसे जो इसमें क्या है, उतने ज्यादा ह्यूमन इंटेंसिव इसमें डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जो ट्रांजिशन, जो लास्ट जिसको हम पेरिफेरल एरिया भी कह सकते हैं, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स काफी ज्यादा हैं, यहाँ पे आप फोटोज वगैरह खींच सकते हैं, ठीक है। टूरिज्म अलाउड है, इसका मतलब यहाँ पे रिसर्च स्टेशन होते हैं, ठीक है। ये सब हो सकता है ट्रांजिशन जोन में। ट्रांजिशन जोन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं जोन ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। इन सारी बातों को भी याद रखना चाहिए। कभी कभी इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बफर जोन में क्या क्या अलाउड है, ट्रांजिशन जोन में क्या अलाउड है और कोर जोन में क्या अलाउड है। ये एक जोन इसलिए भी क्रिएट किया गया है दोस्तों कि अगर कोर जोन है तो काफी अनडिस्टर्ब एरिया है, और उसको अनडिस्टर्ब रखने के लिए, उसमें ज्यादा चीजें ना हो इसको रखने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है, यहाँ पे और फ्रीडम दिया गया। एक तरीके से पैटर्न बना हुआ है ताकि ये जो मेन एरिया है इसको कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और इसमें भी जो रिसर्च की एक्टिविटीज होती हैं वो भी उसके लिए भी परमिशन लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो और कोई वहां पे जा नहीं सकता। आइए दोस्तों हम जानते हैं अब सेपरेटली कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो पहला तो है दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जिसको 1986 में डिजिग्नेट किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, इसको स्टेटस मिला था, ठीक है, 1986 में इंडिया के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व। और इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की बात भी 86 में ही शुरू हुई थी। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन इंडिया में 15 साल के बाद 1986 में शुरू हुआ। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लोकेटेड कहाँ है दोस्तों, तो सबसे पहले ये जानना है कि तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के स्टेट में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इस ये टाइप कौन सा है, तो वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट या की फौनास पाए जाते हैं, तो नीलगिरी थार, टाइगर, लायन टेल्ड मास्क पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए टाइगर है, ये है नीलगिरी थार और लायन टेल्ड मास्क, इसको मास्क भी कहते हैं, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ पे, देखिए वायनाड हो गया, नागरहोल हो गया, बांदीपुर, मुदुमलई, नीलांबूर या साइलेंट वैली। एक और चीज दोस्तों याद रखना है, जैसे हमने अभी बात किया कि यूनेस्को को किस किस का डेजिग्नेशन मिला है, तो यूनेस्को का इसको भी 2000, ये जो इस 2000 में इसको डिजिग्नेशन मिला यूनेस्को के द्वारा, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, 2000 में। उसके बाद कौन सा दोस्त है, नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, उत्तराखंड में।
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था। इसका लोकेशन क्या है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ चमोली, चमोली वैली है, पिथुमगढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे ये लोकेटेड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको हम वेस्टर्न हिमालयास के टाइप में रखते हैं और की फौना क्या है, स्नो लिपर्ड एंड हिमालयन ब्लैक बियर। ठीक है, इसको भी दोस्तों मिला है 2004 में, 2004 में यूनेस्को के द्वारा इसको भी रिकॉग्नाइज किया है बायोस्फीयर रिजर्व पे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। इसको 1989 में इंडिया के द्वारा स्टेटस दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व का, और इसको 2001 में यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था बायोस्फीयर, इसको वर्ल्ड नेटवर्क में जोड़ा गया। ठीक है, इंडियन पार्ट्स ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एक्सटेंडिंग फ्रॉम रामेश्वरम आइलैंड इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ ऑफ तमिलनाडु एंड श्रीलंका। श्रीलंका के भी कुछ एरियाज हैं इसमें। और इसके इंपॉर्टेंट फौना कौन से हैं, दुगोंग, जिसको हम क्या कहते हैं, सी काउ भी कहते हैं। सी काउ इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये वेजिटेरियन होता है। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि सी में है, मरीन में है और वेजिटेरियन है। ठीक है, ये कौन से स्टेट में है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार, तो तमिलनाडु में। और टाइप इसका क्या है, कोस्टल। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि कोस्टल हो, टेरेस्ट्रियल हो या फिर मरीन हो, ये तीन प्रकार के एरियाज को हम क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये टाइप कौन सा है दोस्तों, तो कोस्टल एरिया। ठीक है, नोक्रेक, नोक्रेक कहां लोकेटेड है दोस्तों, मेघालय में लोकेटेड है। ठीक है, इसको 1988 में स्टेटस मिला इंडिया द्वारा। इन वेस्ट गारो हिल्स, लोकेशन कहां है, इन वेस्ट गारो हिल्स। इसको और 2009 में 2009 में यूनेस्को के द्वारा डिजिग्नेशन मिला था। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का। टाइप कौन सा है, ईस्टर्न हिल्स। और की फौना कौन सा है दोस्तों, देख सकते हैं पिक्चर में, रेड पांडा। तो नोक्रेक याद रहेगा मेघालय, और यहाँ पे की फौना कौन सा है, रेड पांडा। और 2009 में यूनेस्को के द्वारा इसको डिजिग्नेट किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के द्वारा इसको स्टेटस मिल चुका था ऑलरेडी 1988 में। ठीक है, फिर आता है दोस्तों सुंदरबन। सुंदरबन को आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और इसमें की फौना क्या होने वाला है, रॉयल बंगाल टाइगर, काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस भी है। ठीक है, लोकेशन क्या है दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, इसको 1989 में स्टेटस मिला था बायोस्फीयर रिजर्व का इंडिया में, और इसी को मिल गया था 2001 में, 2001 में इसका यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, 2001 में इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। मानस है दोस्तों, मानस, मानस कहां पे लोकेटेड है दोस्तों, असम में लोकेटेड है। इसको 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला इंडिया के द्वारा। कहां कहां लोकेशंस क्या है इसके दोस्तों, पार्ट ऑफ ककराझर, बंगोगांव, बारपेटा, नालबरी, कामरूप एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ये लोकेटेड है। ठीक है, की फौना इसका इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, एशियाटिक लायन, टाइगर, असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग। ठीक है, ये सब देखिए फोटोज हैं दोस्तों, इसको देख के आप याद कर सकते हैं, और याद करना आसान हो जाता है पिक्चर्स को देख के। ठीक है, और इसका टाइप क्या है, ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, तो मानस को रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है, अगर आपको ध्यान देना है तो इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। सिमलीपल, ठीक है, सिमलीपल कहां लोकेटेड है दोस्तों, ओडिशा। सिमलीपल कहां लोकेटेड है, ओडिशा। और ये टाइप क्या है, डेक्कन पेनिनसुला के एरिया में लोकेटेड है। और की फौना कौन से हैं, गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट। और इसको 1994 में रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, बीआर का, इंडिया द्वारा। और इसको भी यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कब, 2009 में। ठीक है, नोक्रेक को 2009 में, फिर उसके बाद सिमलीपल को भी 2009 में। एक और है पंचमढ़ी को भी 2009 में ही रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, यह है दिहांग दिबांग। ठीक है, दिहांग दिबांग को मिला था 1998 में। लोकेटेड कहां है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका टाइप है ईस्टर्न हिमालयाज। की फौना कौन से दोस्तों, मिस्मी तस्तेकिन एंड मस्क डियर। ये क्या है, मस्क डियर है, और ये है मिस्मी तकीन। ठीक है,
इसके पार्ट्स कौन से हैं दोस्तों? पार्ट्स ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली, ठीक है। इसको भी दोस्तों यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। और ये कहां लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पंचमढ़ी दोस्तों, ठीक है, पंचमढ़ी जैसे भी बात किया था 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया गया था, और इंडिया में इसको 1999 में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। लोकेशन क्या है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ बैतूल, होशंगाबाद एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइप क्या है? सेमी एरिड है। और की फौना क्या है दोस्तों? जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। देख लो, ये जायंट स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल, हमने स्क्वेरल्स तो देखे हैं, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड जायंट स्क्वेरल, ठीक है। पंचमढ़ी को कब हुआ था रिकॉग्निशन मिला था यूनेस्को के द्वारा? 2009 में, ठीक है। एक है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां लोकेटेड है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसको 2005 में रिकॉग्निशन मिला था बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है, 2005 में। और यूनेस्को के द्वारा इसको रिजर्व मिला था 2012 में, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को से रिकॉग्निशन इसको कब मिला? 2012 में। इसका टाइप क्या है? मैकाला हिल्स। और फौना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें? 4 हॉर्न एंटीलोप है, 4 हॉर्न एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, सरस क्रेन, व्हाइट रम्ड वल्चर, सैक्रेड ग्रोव बुश फ्रॉग, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फौनाज है, की फौनाज है इसके। और लोकेशन कहाँ है? पार्ट्स ऑफ अनूपपुर, इंदौरी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अचनकमार अमरकंटक कहाँ लोकेटेड है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। इसको रिकॉग्निशन कब मिला है? तो 2012 में रिकॉग्निशन इसको मिला है, ठीक है दोस्तों। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ग्रेट रन ऑफ कच्छ को 2008 में मिला है। ये द बिगेस्ट है, बिगेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें आयरनी यही है दोस्तों कि इसको यूनेस्को के द्वारा स्टेटस नहीं मिला है। तो आप याद रख सकते हैं कि यूनेस्को के द्वारा स्टेटस नहीं मिलने में रन ऑफ कच्छ भी है, बड़ा होने से भी कुछ नहीं हुआ, इसको यूनेस्को के द्वारा स्टेटस नहीं मिला है। लोकेशन का है? पार्ट्स ऑफ कच्छ, मोरबी। मोरबी देखिए, अभी दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हो गया था, ठीक है। उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और बड़े अच्छे से उसको मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब किया मोरबी के ब्रिज के बारे में, जो कि सस्पेंशन ब्रिज था दोस्तों। सुरेंद्र नगर एंड पठान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कौन सा है स्टेट दोस्तों? गुजरात। टाइप है डेजर्ट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फौना है इंडियन वाइल्ड एस। आपको याद रखना होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ में कौन सा फौना पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट फौना, तो इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या है? इसको नहीं मिला है स्टेटस यूनेस्को के द्वारा, इवन दो ये बड़ा है, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है, लेकिन इसको स्टेटस यूनेस्को का नहीं मिला है, इसको याद रखना है। कोल्ड डेजर्ट दोस्तों, कोल्ड डेजर्ट से आप सभी को लगता होगा कि लद्दाख वाला रीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख वाला रीजन नहीं है, इसको पाया जाता है कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग्स, चंद्रताल, सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका लोकेशन है दोस्तों। इसको 2009 में मिला था बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस इंडिया में, लेकिन इसको भी स्टेटस नहीं मिला है यूनेस्को का। और देखिए की फौना कौन सा है इसमें? स्नो लेपर्ड है दोस्तों, ये ध्यान दे लीजिएगा। स्नो लेपर्ड कोल्ड डेजर्ट, स्नो लेपर्ड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, आसानी से याद हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें इसको भी स्टेटस नहीं मिला है, ठीक है। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे किस किस को स्टेटस मिला है, किस किस को स्टेटस नहीं मिला है, और आसानी से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। नेम क्या है दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्या है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा कहाँ पे लोकेटेड है पता है दोस्तों? सिक्किम। और कौन से ईयर में इसको मिला था? 2000 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिल गया, पार्ट्स ऑफ कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा को 2018 में स्टेटस मिल चुका है, 2018 में यूनेस्को के द्वारा इसको स्टेटस मिला है, किस चीज का? बायोस्फीयर रिजर्व का। और ये वर्ल्ड नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। टाइप क्या है? ईस्ट हिमालयाज वाला टाइप है इसका। और की फौना है स्नो लिपर्ड, रेड पांडा, स्नो लिपर्ड और रेड पांडा। कहाँ पे? कंचनजंगा, रेड पांडा कंचनजंगा, ठीक है। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और कंचनजंगा कहाँ लोकेटेड दोस्तों? सिक्किम में।
अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस इंडिया में मिला। नेयार पिपरप्पा एंड सेंदुरुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका लोकेशन है दोस्तों, और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो अगस्तमलई, आप सबको पता है कि अगस्तमलई एक जंक्शन है केरला और तमिलनाडु के बीच का, ठीक है। टाइप कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स। और इसका की फौना कौन सा है दोस्तों? नीलगिरी थार और एशियाटिक एलिफेंट। तो आप सभी को जानना होगा दोस्तों कि एक और पॉइंट है इसमें, 2016 में इसको यूनेस्को के द्वारा स्टेटस मिला था, ठीक है, डेजिग्नेशन इसको मिला बायोस्फीयर रिजर्व का 2016 में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगस्तमलई को मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। टोटल 12 को मिला है और 6 को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहां लोकेटेड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है दोस्तों। इसको 1989 में मिला था स्टेटस, ठीक है। 1989 में बीआर का स्टेटस मिला, बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस इंडिया में मिला, ठीक है। और इसको भी इंडिया में मिला हुआ है, और इसके साथ साथ इसको 2013 में यूनेस्को का स्टेटस इसको भी मिला हुआ है। और इसका देखिए की फौना क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल निकोबार में लोकेटेड है ये, ठीक है। ग्रेट निकोबार जिसको कहते हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की फौना है। और ये कहां पे कब इसको स्टेटस मिला? 2013 में इसको स्टेटस मिला। डिब्रू सिखोवा क्या है? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। इसको 1997 में बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला, ठीक है, बीआर का स्टेटस मिला। लोकेशन क्या है? पार्ट्स ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट कौन सा है? असम है। डिब्रू सिखोवा कहां पे लोकेटेड दोस्तों? असम में है, ठीक है। और ईस्टर्न हिमालयस इसका टाइप है। की फौना कौन से है? व्हाइट विंग्ड वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल, टाइगर एंड केप्ड लंगूर, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक और चीज याद रखना होगा कि ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें से टोटल 5 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें सिर्फ एक ही को स्टेटस मिला है यूनेस्को का। इसका अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस कर लिया था, नोकरेक को, ठीक है, जो कि मेघालय में लोकेटेड है। उसको यूनेस्को का स्टेटस मिला हुआ, लेकिन बाकी चारों को नहीं मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। शेषाचलन, ठीक है, शेषाचलन कहां पे लोकेटेड दोस्तों? स्टेट इसका याद रखना है, आंध्र प्रदेश, शेषाचलन, ठीक है, शेषाचलन हिल्स। 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला, शेषाचलन हिल रेंज कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कडपा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना कि शेषाचलन कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश। टाइप है ईस्टर्न हिल्स। और इसमें कौन सा की फौना है? तो स्लेंडर लॉरिस की फौना है इस एरिया का, ठीक है। तो शेषाचलन को भी मिला हुआ है दोस्तों, तो नहीं मिला है। यूनेस्को का इसको भी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये भी उन 6 में से एक है जिसको स्टेटस नहीं मिला हुआ है। पन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये रीसेंट इसको डेवलपमेंट है। इसमें देखो 2020 में इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, 2020 में। और इसको ईयर 2011 में इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस मिला, लेकिन यूनेस्को का सबसे रिसेंटली किसको मिला है? तो इसको याद रखना है कि पन्ना को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पार्ट्स ऑफ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। टाइप है कि मोस्ट डिसिडियस। और की फौना क्या है? बंगाल टाइगर है, चिंकारा है, नीलगिरी सांबर, डियर एंड स्लॉथ बियर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स हमारे एंड हो गए यहाँ पे, और हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को के द्वारा स्टेटस मिला है और किस किस को नहीं मिला है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं किस किस को नहीं मिला है। तो सबसे पहले दोस्तों जिसको नहीं मिला है वो गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, जो कि गुजरात में है। दूसरा है मानस, आसाम में है। तीसरा है डिब्रू सिखोवा, जो कि आसाम में है। कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, और दिहांग दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इन 6 बायोस्फीयर रिजर्व्स को यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया गया है। लेटेस्ट कौन सा था? तो पन्ना था, जिसको 2020 में रिकॉग्निशन मिला था, और इन 6 को अभी तक नहीं मिला है। इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों कि 6, देखिए 12 तो याद रहे ना रहे, लेकिन 6 को आप याद रख लीजिएगा, तो बाकी जो है उसको आप इजीली याद रख सकते हैं कि हाँ वो नहीं है तो यही है, ठीक है। इनको नहीं मिला, तो इसमें 2 तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको दोस्तों। गल्फ ऑफ कच्छ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, उसको भी यूनेस्को नहीं मिला है, और डिब्रू सिखोवा जिस सबसे छोटा है उसको भी नहीं मिला है। ये 2 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कि आपको इसको यूनेस्को का द्वारा रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है दोस्तों। और आपको वीडियो अगर ये अच्छी लगी दोस्तों, यहाँ से हमारा डिस्कशन एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।